एक है, एक है, एक है, एक है, एक था, ये भी मत बोलो। एक है, एक है, एक है, एक है, एक है। दलील मुस्तफा है, दलील मुस्तफा है। पत्थरों की पूजा मत करो। सबने कहा है मोहम्मद जिधर बुलाते हो तुम उसको देखा दो। लात की पूजा मैं करता हूँ इसलिए कि देखता हूँ, मनात की पूजा इसलिए करता हूँ कि देखता हूँ, होबुल की पूजा इसलिए करता हूँ कि देखता हूँ, यहूस की पूजा इसलिए करता हूँ कि देखता हूँ, पत्थरों की पूजा इसलिए करता हूँ कि देखता हूँ, दरख्तों की पूजा इसलिए करता हूँ कि देखता हूँ, सूरज की पूजा इसलिए करता हूँ कि देखता हूँ, चांद की पूजा इसलिए करता हूँ कि देखता हूँ। तुम जिधर बुलाते हो उसको दिखा दो। तो उस वक्त मेरे मुस्तफा ने क्या कहा था? उसे मत देखो, देख नहीं सकोगे, मुझे देखो, मुझे देखो। फकत लबिस्तु फीकुम उमरन मिन कबली, अरे मुझको देखो, 40 साल गुजार दिया मैंने। 55 लाजवाब, लड़कपन लाजवाब, जवानी लाजवाब, 40 साल की जिंदगी लाजवाब। कैसी जिंदगी, कहा लाजवाब? तो क्या सोचो ना कि जब मैं इतना लाजवाब हूं तो मेरा पैदा करने वाला खुदा क्या? अल्लाह एक है, अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो अल्लाह एक है। यकीन रखो, यकीन रखो, यकीन रखो। ए जवान, चवन्नी अठन्नी खुदरा, 4 आना 8 आना, बैठ जाओ। अभी चलता कहाँ है, ये तो जलसा जहाँ सब चलते हैं। अल्लाह सलामत रखे। एक बात याद आई, सुनो, इजाजत है? मुस्कुरा कर बोलोगे सुभान अल्लाह? अरे मुस्कुरा कर बोलोगे सुभान अल्लाह? मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक बात याद आ गई, काबा, अल्लाह सबों को अपने घर का मेहमान बनाए। जिन्होंने देखा है वो भी हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, जिन्होंने नहीं देखा अल्लाह करे सब देख ले, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। काबा, काबे को गिराने के लिए, काबे को गिराने के लिए अबरहा का लश्कर, घोड़ा भी, ऊंट भी, तलवार भी, नेजा भी, भाला भी, भीड़ भी और मोटे मोटे हाथी भी, मोटे मोटे हाथी भी, मोटे मोटे हाथी भी। लोगों ने कहा मुस्तफा के दादा अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से फौज आ रही है, काबे को गिरा देंगे वो लोग, कुछ कीजिए। का मैं कुछ नहीं कर सकता। का मालिक है आप, मैं कुछ नहीं कर सकता। वाली है आप, मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकते तो काबे का क्या होगा? का मैं कमजोर हो तो क्या हुआ, मेरा अल्लाह बहुत ताकत वाला है। मैं कमजोर हूं तो क्या हुआ, मेरा अल्लाह बहुत ताकत वाला है। अल मुख्तसर, जैसे ही फौज आई, मोटे मोटे हाथी अपने सूंड लेकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि काबे को बुलडोज कर दिया जाएगा। ऐसे मौके पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक नजर ऊपर उठाई, दिल ही दिल में कहा मौला मैं कमजोर हूँ मुझे मालूम है, मगर तू ताकत वाला है, काबा बचेगा कैसे? जैसे ही कहा गोया हजरत अब्दुल मुत्तलिब की इस अदा पे खुदा की कुदरत कामिला को प्यार आ गया। क्या देखना चाहते हो अपने यकीन पर मेरी ताकत? देखना चाहते हो अपने यकीन पर मेरी ताकत? हाँ मौला दिखा दे। अबाबीलों का लश्कर चला, छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदे और इधर मोटे मोटे हाथी, छोटे छोटे परिंदे, मोटे मोटे हाथी का पैगंबर, छोटे छोटे परिंदे। यही नहीं खुदा की कुदरत देखो, छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें। अमा यही नहीं और कुदरत देखो, छोटे छोटे परिंदों के छोटे छोटे पांव। अमा यही नहीं और कुदरत देखो, छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें, छोटे छोटे पांव में छोटी छोटी कंकरियां। जब छोटी कंकरियां चली तो अमेरिका का नागासाकी और हिरोशिमा पर जो एटम बम बरसा था, मरे तो बहुत मगर लाशें गिनी जा रही थी कि मर्द इतने हैं, बच्चे इतने हैं, औरतें इतने हैं, जवान इतने हैं, बूढ़े इतने हैं। मगर जब खुदा की कुदरत का एटम बम छोटी सी कंकरियों की सूरत में गिरा तो गिने भी नहीं जा रहे थे वो लोग।
इसलिए कि मारने वाले ने ऐसा मार कर दिया कि फजालहुम कास्फिन माकुल, कि अब वो गिनती के लायक भी नहीं रह गए थे, उसकी कोई हैसियत ही नहीं रही। ये खुदा की ताकत पर यकीन। तो फैसला क्यों नहीं लेते? हवाएं बदल सकती हैं, जमीनें बदल सकती हैं, मुल्क बदल सकता है, सरहदें बदल सकती हैं, इलाका बदल सकता है। सिद्दीक नहीं रहे, उमर आ गए, उमर नहीं रहे, उस्मान आ गए, उस्मान नहीं रहे, अली आ गए, अली नहीं रहे, हजरत हसन आ गए, हजरत हसन नहीं रहे, हजरत हुसैन आ गए। आगे चलते चलो, खिलाफत बनी अब्बास नहीं, बनी उमैया नहीं रही, खिलाफत बनु अब्बास आ गई, वो नहीं रही। सल्जूकी सल्तनत आ गई, सल्जूकी सल्तनत नहीं रही। अय्यूबी सल्तनत आ गई, अय्यूबी सल्तनत नहीं रही। उस्मानी सल्तनत आ गई। आपने मुल्क का जायजा ले लो, अंग्रेजों के दौर से पहले मुगल पीरियड यही है, शेर शाह सूरी पीरियड यही है, वो भी चले गए, अंग्रेज भी चले गए। फिर अंग्रेजों के बाद कांग्रेस की हुकूमत बनी, वो भी चली गई। अब हम जिस हुकूमत में हैं वो भाजपाइयों की है। जब ये हुकूमतें नहीं रही तो तू कब तक रहेगा? जब ये हुकूमतें नहीं रही तो तू कब तक रहेगा? सल्तनतें बदल सकती हैं, बदलती रहती हैं, मुल्क बदलता रहता है, सरहद बदलती रहती है, सीमाएं बदलती रहती है, इलाका बदलता रहता है, साल बदलता रहता है, सन बदलता रहता है। सबको जो बदल दे और खुद ना बदले वही है अल्लाह, वही है अल्लाह, वही है। हाथ उठाकर बोलो, वही है अल्लाह। सबको बदलता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। तो जब वो नहीं बदल सकता है तो मालूम हुआ हम बदल गए, वो है। तो जब वो है तो आओ चलो उसी के रास्ते पे। 3 हथियार, पहली तलवार का नाम यकीन और दूसरी तलवार का नाम अमल। ईमान दुरुस्त है तो जन्नत मिलेगी, खता हो तो अता हो। ईमान अगर दुरुस्त है तो जन्नत मिलेगी, मगर अमल ठीक करो ताकि दुनिया में ठीक रहो। कहते हैं ना कि हम भूखे भी रहेंगे तो या नबी कहना नहीं छोड़ेंगे। मियाँ भूखे रहकर या नबी कहना या रसूल कहना सबके मुकद्दर में नहीं है। ये मोहताजी बहुत अजीब चीज है, ईमान छीन लेती है। इसलिए दुनिया में रहो तो पेट का भी इंतजाम करो। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फ़क़्र, ये मेरे रसूल की दुआ है कि मोहताजगी से पनाह मांगो। चूंकि मोहताजगी से कभी कभी ईमान के परिंदे उड़ जाते हैं। झारखंड के जंगलों में चले जाइए, आदिवासियों ने ईसाईयत क्यों कबूल किया? चले जाइए रायपुर के जंगलों में, छत्तीसगढ़ के जंगलों में ईसाईयत क्यों कबूल कर लिया इन आदिवासियों ने? ये मसला पेट का था, दौलत दी गई, पैसे दिए गए, मतलब ये हुआ कि गरीबी ईमान छीन लेती है। इसलिए दुनिया में अमल अच्छा रखो, तिजारत में रहो तो बेताज बादशाह, सियासत में रहो बेताज बादशाह, डॉक्टर रहो तो इज्जत के साथ रहो, इंजीनियर बनो तो इज्जत के साथ बनो। हर चीज की जरूरत है मुआशरे को। अगर तुमने मुफ्ती बनकर भी अल्लाह को राजी न किया तो ये मुफ्ती बनना दुनिया है, और तूने डॉक्टर बनकर खुदा को राजी कर लिया तो तू दीन का पैगाम। इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लेकर बात समेट रहा हूं। अमल, ईमान बेहतर है तो जन्नत, और अमल गड़बड़ है और ईमान ठीक है तो ठोकाई होगी, पिटाई होगी, फिर बमुश्किल सजा काट कर जन्नत की तरफ निकलिएगा। मगर अमल अगर है तो इस्लाम बचेगा। इसलिए अमल करो। और आखिरी बात, मोहब्बत। अमल से इस्लाम बचता है और मोहब्बत से इस्लाम फैलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से इस्लाम फैलता है। आखिरी बात, 2 से 3 मिनट में आखिरी बात करता हूँ, चूंकि छठी शरीफ गरीब नवाज का उर्स हुआ है। एक जुमला सुन लेना, और उलमाए अहले सुन्नत अगर बात सच्ची हो तो दुआ दीजिए, और बात में कोई कमी तो इस्लाह कीजिए।
कि भारत में इस्लाम सरकार गरीब नवाज तक फैला। क्या बात है, वाह वाह, बेशक। और सरकार गरीब नवाज सिलसिले चिश्त से थे। कपिल सुन ले, जी जी, सिलसिले चिश्त से थे और सिलसिले चिश्तिया मेजबान है। बेशक। और जितने सिलसिले हैं मेहमान हैं। इसलिए भारत इस वक्त मुसलमानों के लिए जिस नाजुक मोड़ पर आ गया है, अगर नस्लों को इस्लाम में रखना है तो चिश्ती सरकार, गरीब नवाज और उनके मुरीदों और खलीफा की तालीमात को जिंदगी में लाना। बेशक बेशक। अगर आप नहीं लाएंगे तो हालात बहुत खराब हैं, हालात बहुत बुरे हैं। आओ दिल्ली चले, ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली, ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली, मगरिब की नमाज पढ़ी, अंधेरा छा गया। अंधेरे के छाने के बाद कुछ मुरीदों के साथ जरा निकले इलाके की तरफ। अचानक एक झोपड़ी के पास से गुजरे, झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे कि अचानक एक बर्तन, अचानक घर के अंदर से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। हजरत ख्वाजा नसीर रुक गए, मुरीदों से पूछा ये आवाज कैसी है? फरमाते हैं सरकार ये घर एक यहूदी मजहब के गरीब औरत का है। मजहब यहूदी, औरत गरीब का, ये बताओ बर्तन क्यों गिरा? कहते बर्तन इसलिए गिरा है सरकार कि ये औरत गरीब है, उसके पास शौहर नहीं है, मेहनत करती है दिन भर, कुछ पैसे कमाती है, अपने बेटों की परवरिश करती है, मगर इतने पैसे नहीं है कि रात के अंधेरे में घर में चिराग जला सके। इसलिए सूरज के डूबने और तारीकी के छाने से पहले अपने बच्चों को